हाँ जी, खुश गुरुजी रहिए, नमस्कार। प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, क्या बात है। बहुत खुश है गुरुजी। बहुत आनंद। हम लोग महाराष्ट्र से आए हैं, 4 हैं डीएनए में, चारों खड़े हैं हम लोग। बिल्कुल। 4 साल से आ रहे हैं, 4 हैं। देखो बची खुची जो स्मृतियां थी वो भी आज नष्ट हो गई। देखो कैसे कैसे स्मृतियां थी जो कष्टों को लौटा देती थी। ये स्मृतियां थी आप में, बच्चों में, ये सब नष्ट हुई। गलत निर्णय कराने वाली स्मृतियाँ थी, आलस्य की स्मृतियाँ थी, कार्य करते समय बुद्धि बांधकर रख देने वाली स्मृतियाँ थी, आधा अंग कमजोर हो रहा था, कोमा में ले जाने वाली स्मृतियाँ थी, स्पाइन में सडन व इन्फेक्शन की स्मृतियाँ थी, हार्ट कमजोर हो रहा था, फेफड़ों में टीबी की स्मृतियाँ थी, परिवार में लड़ाई झगड़े कराने वाली स्मृतियाँ थी, डीएमडी की स्मृतियाँ थी, मांसपेशियाँ कमजोर हो रही थी, माइग्रेन की स्मृतियाँ थी, अपराध कराने वाली स्मृतियाँ थी, शरीर में कई जगह ट्यूमर की स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, त्वचा में, लिम्फेटिक सिस्टम में, ब्रेन में, कोलोन में, कॉमन बाइल डक्ट में, गोल ब्लैडर में और प्रोस्टेट में। ऐसे हृदय ऐसे गड़बड़ हो रहा था। हृदय के वाल्व सिकुड़ रहे थे, बहुत जल्दी थक जाते थे और श्वास फूलती थी, हृदय शिथिल कराने वाली स्मृतियाँ थी। पूरे शरीर में फटन होती थी, हैं? जी गुरुजी। फटन, लीवर में सड़न हो रही थी, गुदा द्वार में भी इन्फेक्शन थे और उसके कारण कष्ट होने वाले थे और खून कम बनता था। धीरे धीरे भुलक्कड़ होते जा रहे थे, चीज़ें याद आना कम हो रही थी, हड्डियों में भी कष्ट आ रहे थे, संक्रमण बन गए थे, रक्त दूषित हो रहा था, प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो रहा था, कुछ कैंसर की स्मृतियाँ थी, सब नष्ट हो गई एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम कुछ बचा नहीं। पति पत्नी हथेली पकड़ो एक दूसरे को, आंखें बंद करके अपने विवाह के समय को ध्यान से देखो, जिस समय आपके फेरे हुए। प्रहार, पुनः प्रहार। ओम प्रवेश। तीन बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हथेली रगड़िए आपस में, आंखों पे रखिए, 3 बार करके आँख खुल पानी। अब दोनों लोग उठ बैठ के चेक करो, बिल्कुल बच्चों की तरह हो गए, जैसे 4-5 साल के बच्चे। ऐसे बैठिए उठिए खूब, फर्स्ट क्लास करिए, डरिए मत, करिए खूब करिए। घुटने फिक्स हो गए हैं क्या? फिक्स है, हड्डी फिक्स हो गई है क्या? क्या पता नहीं है। आप बैठिए, जमीन में बैठिए। आप जमीन आप पे। बै, आप बैठ के पलथी लगाओ बेटा, आप बैठ जाओ, सब करो, लगाओ पलथी। ये देखो लग गई पलथी, फर्स्ट क्लास। आप खड़े हो, कोई कष्ट नहीं है। डर क्यों रही थी इतना? खड़े होइए, कोई कष्ट नहीं, फर्स्ट क्लास, खुश। आप आओ बच्चा लोग, क्या चल रहा है? गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। गुरुजी मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं और मेरी जो वाइफ है वो मांस और मच्छी खाती है और दरबार को मानती नहीं है और अभी अपने घर चली गई है मुझे छोड़ के। और मेरे माता पिता को, मेरे भाई को, मेरे को, किसी को रिस्पेक्ट नहीं देती है।
तो अभी आप बताओ हम क्या करें इसके। चलिए हम आप दोनों भाई के कष्ट दिखाते, दोनों भाइयों में आते, देखो कौन कौन से तुम्हारे कौन उसके, पहले अपने चेक कर लो। हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, पसलियों में दर्द व खिंचन रहती थी, गले में इन्फेक्शन हो रहा था, डिप्रेशन की स्मृतियाँ थी, कामुक विचार आते थे, मांसपेशियों में ऐंठन हो रही थी, एमएसटी की स्मृतियाँ थी, शमशान जाने का मन करता था, वैराग्य की स्मृति थी, नशे की स्मृतियाँ थी, आपराधिक स्मृतियाँ थी, जेल ले जाने वाली स्मृतियाँ थी, मुंह में इन्फेक्शन व बदबू रहती थी, भयानक क्रोध आता था, इनको ऐसा लगता है कि कोई दूर से पुकार रहा है और आवाज़ आती है, ऐसा भ्रम रहता था। अभी वाइफ का आने का कोई जुगाड़ नहीं, अभी वो आने का नहीं सोचती। कितने साल हो गए आपस में चलते हुए झगड़ा? अभी 3 साल हो गए शादी को, और वो 3 महीने पहले चली गई है। दरबार में लेके आया था मैं उसको 2 बार, पर फिर भी उसका मन नहीं हो रहा है। वो जो चाहते हो बाबा माँ से अर्जी लगा देना, ठीक है, चलेगा। खुश और गुरुजी और एक बात है, मैं अभी गांव में शिफ्ट हो गया मम्मी पापा के साथ, तो गांव में मैं क्या करूं, या आप मुझे सजेस्ट करिए, मतलब बिजनेस करूं या फिर मम्मी पापा को हेल्प करूं, या फिर गांव में तो खेती करते हैं, गांव में क्या बिजनेस करें? हमारी गांव में जो अगर कृषि है तो कृषि करिए, बढ़िया। आजकल तो बच्चे नई तकनीक से कृषि कर रहे हैं, बहुत उसमें स्कोप है और कृषि में संतुष्टि भी है, जरूर। हैं? आपका हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। वही करो और क्या यार, खुश रहो उस बच्चे को। और गुरुजी और एक बात, हेलो गुरुजी, हाँ करें, क्या दिक्कत है? हाँ बेटा कुछ कह रहे थे? हाँ और एक बात, मेरे को वेरिकोस वेन का प्रॉब्लम था, पर अभी पापा का जो 7th लेवल हो गया, उसकी वजह से उनको एक मंत्र दिया है, तो उसके पानी की वजह से और दरबार की वजह से मेरा पूरा वेरिकोस वेन का जो दर्द था, गांठ थी, वो पूरी नष्ट हो गई है, सिर्फ आपकी वजह से और दरबार की अभी वजह आपको पढ़ाया गया ऐंठन होती है मांसपेशियों में, लिखा है, आप ही का लिखा हुआ रखा है से। हाँ रिपोर्ट का, लेपन करना बेटा नाभि पे और सिर पे, खत्म हो जाएगा, ठीक है। सब न्यूरो की प्रॉब्लम से कारण होता है। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कष्ट कुछ नहीं है, आपके दरबार से जुड़ने के बाद कोई कष्ट नहीं है अभी, तो सिर्फ 2-3 सजेशन चाहिए थे, बस इतना ही हेल्प करनी थी मुझे, आपसे हेल्प चाहिए थी। अब अच्छा है बेटा, आपको बहुत गंदे गंदे विचार आते थे, देखो आ रहे हैं, एक भी गंदा विचार आगे? नहीं गुरुजी। अब सब बढ़िया, ना डिप्रेशन है ना सिजोफ्रेनिक बचे आप, कान में चुभन होती थी नहीं है, आंखों में जलन चुभन होती थी अब नहीं है, बहुत कुछ था सब नष्ट हुआ। मस्त रहो, खुश रहो जी गुरुजी। प्रसन्न रहो, लेपन करो बेटा। जी गुरुजी। गुरुजी सिर्फ 1-2 सवाल थे। मैं जो जॉब कर रहा हूँ उसके इसमें था कि मुझे मतलब प्रमोशन चाहिए, मतलब जो है मेरे को स्विच करना है जॉब, तो उसमें आपकी सहायता चाहिए थी। और एक है कि मैं जो कुछ पैसा बचा के सेविंग कर रहा हूँ, जो स्टॉक मार्केट में वगैरह इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो वो सही है या नहीं, इतना ही जानना अब था। आप निर्णय ले पाएंगे, पहले गलत निर्णय के कारण सब घाटा होता था, गलत निर्णय सबसे ऊपर ही लिखा रिपोर्ट कार्ड में, गलत निर्णय कराने वाली स्मृतियाँ थी, उसके कारण दिक्कत हुई, कार्य करते समय बुद्धि बांध कर रख देने वाली स्मृतियाँ थी। ये कारण थे। अब आपकी बुद्धि खूब खुली हुई है, को अपना इत्मीनान से निर्णय लेके सब काम कर सकते हैं। ठीक है, हाँ? धन्यवाद गुरुजी। खुश। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खुश हो बेटा। गुरुजी मैं आपको और दरबार को पहले तो धन्यवाद देती हूँ, क्यों मैं 2020 में ऐसी हालत में आई थी, बहुत ही डिप्रेशन में थी और मेरे हार्ट को भी होल था, लेकिन आपने मुझे एक क्षण में ही ठीक कर दिया। ना मेरा ऑपरेशन करना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा, आपने ही ठीक किया मुझे। उस टाइम से मैं ऑपरेशन नहीं, कुछ नहीं, मैं अच्छी तरह से काम करती हूँ, सब कुछ करती हूँ।
लेकिन मुझे अभी इतना प्रॉब्लम, खाली मेरे जो कमर की हड्डी है वो बहुत दर्द करती थी, अभी नहीं करेगी। अभी तो मेरा ये हो वनडे किया मैंने, और मैंने बाबा को बोला था मेरा जो काजू का वगैरह बगीचा है उसी पैसे से मैं वनडे करूंगी। तो बाबा ने मुझे वनडे करने की ताकत दी, शक्ति दी, बुद्धि दी और वनडे करवाया। इसीलिए मैं दरबार का पूरा धन्यवाद करती हूँ, आपका भी बारंबार धन्यवाद करती हूँ। खुश हो बेटा। देखिए सब ये अंदर सड़ जल रहा था, कूल्हा घुटने सब ये, अब अच्छा अभी आप बैठ के चेक कर चुके हैं। कूल्हे में कैंसर की स्मृतियाँ थी, रिपोर्ट कार्ड है लिखा हुआ। ये सभी आप अच्छे, कल महाहवन करिएगा, उसमें 3 लोग रहेंगे आप लोग, ठीक है? खुश है। बाबा जी और एक बात है, घर वालों से थोड़ा मतलब मेरे जेठ जो है हमारा बहुत मतलब बड़ा प्रॉपर्टी के ऊपर से प्रॉपर्टी बहुत है तो झगड़ा बहुत बड़ा हो गया है। लेकिन वो जेठ जो है अभी हमारा आमने सामने ही घर है, जब भी उनको मैं भूतकाल की तो मेरी स्मृति पूरी खत्म कर दी आपने। अभी मुझे तकलीफ नहीं होती है, पहले बहुत तकलीफ होती थी मुझे और डिप्रेशन में उसी कारण से गई थी। लेकिन जब दरबार ने चिकित्सा की उसके बाद भूतकाल तो पूरा बंद हो गया। लेकिन अभी आपने जब भी दरवाजा खोलते तो एक दूसरे को देखते हैं तो मुझे उसका डर लगता है कि वो हमारे ऊपर कुछ करता है क्या, ऐसा डर लगता है। वो मेरा भ्रम खाली हटा आप दो देखिए बस। कोई भय है क्या, चेक करिए, वैसा देखिए अब कोई भय है? नहीं है, सब खाली खत्म मेरा हो भ्रम गया। जो है बाबा गुरुजी, ये मेरा स्मृति भ्रम। थी लड़ाई झगड़ा कराने वाली परिवार में, वो भी नष्ट हो गई, कोई बचा ही नहीं, सब अच्छा अच्छा। परिवार में लड़ाई झगड़े कराने वाली स्मृतियाँ थी। परिवार में एक दूसरे से संबंधों में उच्चाटन करा देती थी, एक दूसरे से बात करने का मन नहीं करता था, साथ बैठने का मन नहीं करता था। अब सब अच्छा अच्छा लग रहा है, अब लग रहा दिन भर साथ ही साथ बैठे, अब ऐसे भाव है। खूब खुश है, धन्यवाद गुरुजी, दरबार को खूब खुश खुश, खूब प्रसन्न। कुछ कह रहे हैं क्या, कुछ कह रहे हैं क्या? गुरुजी मैं 1-2 बातें मन में पूछता हूँ नहीं, खुल के मेरे पूछो, बारे में, मन। खुद के बारे में। अगर मन में कोई समस्या है तो बाबा से अर्जी लगा दो, इतनी बात पूछना क्या है इसमें, अर्जी लगा दो समाधान हो जाए। पूछ करके कोई सदन थोड़ा ना सवाल उठा दिया उत्तर तुम जानो, सवाल भी सवाल ही नहीं है वो, सवाल उठाओ, नहीं पूछ रहा हूँ मैं। समस्या उठाओ, बाबा माँ से अर्जी लगाओ, ठीक? हमसे कोई बात खुल के पूछनी तो खुल के पूछ लो, खोल देंगे अभी। बाकी अपने प्रार्थना संकल्प करो, खत्म, प्रार्थना संकल्प करो, अच्छा। यही तो दरबार की कृपा है आप सब पे, सब रोग मुक्त होके खड़े हो टनाटन, खुश रहिए, मस्त रहो, संशय नहीं पालो, व्यापार फर्स्ट क्लास रहेगा, चिंता नहीं करो।